हाँ जी। अभी तुम बच्चों को बेहद की पवित्रता धारण करनी है। हाँ जी। तो बेहद की पवित्रता माने बेहद की पवित्रता और हद की पवित्रता का अर्थ जाने बिगर बेहद की पवित्रता धारण कर पाएंगे हैं? पहले तो समझना है कि हद की पवित्रता दुनिया में किसे कहते हैं। साधु सन्यासी जो पवित्र बनते हैं उसे कौन सी पवित्रता कहेंगे? क्यों? हद की पवित्रता क्यों कहेंगे? हैं? काम विकार की पवित्रता नहीं जानते। काम विकार की पवित्रता नहीं जानते? क्या नहीं जानते काम विकार की पवित्रता में? बात कौन सी ऐसी बात है जो वो नहीं जानते? बाल बच्चे पैदा करने के बाद 60 साल के होने के बाद ही तो मोस्टली सन्यासी बनते हैं। तो विकारों की दुनिया में रचे पचे नहीं है क्या? क्या नहीं जानते? ये नहीं जानते घर में रहकर भी पवित्र रह सकते हैं। घर में रहकर पवित्र बन सकते हैं तो ठीक है, शादी नहीं करेंगे और ईंटों का बनाया हुआ घर में रहेंगे, पवित्र हैं? बाप को ना जाने तो बाप को नहीं जानते? ब्राह्मणों की दुनिया में जो तथाकथित ब्राह्मण हैं वो घर मकान बना करके पवित्र रहते हैं या नहीं रहते हैं? हैं? वो तो कहते हैं हम बाप को जानते हैं। बाप ब्रह्मा के तन में आया, ज्ञान भी सुनाया। बेहद की पवित्रता की बात क्या नहीं जानते हैं? मनसा मनसा अपवित्र न बने। अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर पाते। इंद्रियों को बस में नहीं कर पाते? हम कहें कि हमने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया, कहें, फिर उनको क्यों दोष लगाना? है? माने बेहद की पवित्रता क्या है? वो बेहद की पवित्रता की बात, व्याख्या, परिभाषा हमने जान ली है? नहीं जानी? जान रहे हैं? अच्छा, जितना जान रहे हैं उतना बताओ। आत्मिक स्थिति में रहे। आत्मिक स्थिति में रहे। बहुत से सन्यासी हैं जो अच्छी खासी आत्मिक स्थिति में रहते हैं। उनके पास जाने से ही वाइब्रेशन अच्छे हो जाते हैं। वातावरण बदल जाता है, उनकी आत्मिक स्थिति अच्छी नहीं होती। संकल्प मात्र भी किसी के प्रति कल्याण का भाव या संकल्प में ना आए। अच्छा चलो, संकल्प में नहीं आए, कर्मणा में आ जाए हैं? मनसा वाचा कर्मणा तीनों में। मनसा वाचा कर्मणा तीनों में। अच्छा, स्त्री पुरुष काम विकार में जाते हैं
और पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है। तो क्या ये कह सकते हैं कि कोई पुरुष ऐसा भी होगा जो मनसा वाचा कर्मणा, न मन से न वाचा से न कर्मेंद्रिय से दुख देता हो? काम विकार भोगते समय अरे चुप क्यों हो गए हैं? दुख देते हैं। कौन है? दुर्योधन दुशासन दुख देते हैं। किसको देते हैं? हैं? अपने आप को दुख देते हैं। अच्छा, अपने आप को बाद में दुख देते हैं या काम विकार भोगते समय भी वो दुख देते हैं? जब पतित हो जाते हैं तब अनुभव होता है कि हमने पतन की स्थिति को पा लिया। निस्तेज हो जाते हैं तब दुख होता है। वो तो रिजल्ट की बात हुई, लेकिन रिजल्ट आने से पहले खुद दुखी होते हैं या दुखी करते हैं? हैं? करते हैं। क्यों दुखी करते हैं? हाँ, जो देहभान है आत्मिक स्थिति में नहीं रह पाते। जब वो आत्मिक स्थिति में कोई नहीं रहेगा तो परमात्मिक स्थिति में कैसे रहेगा? बाप की याद कैसे रहेगी? बाप तो आज भी मंदिरों में शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। वो काम विकार का कर्म करते हुए ही पूजा जाता है। अन्य देवताओं के तो अन्य अंग पूजे जाते हैं, लेकिन बाप का तो है लिंग ही पूजा जाता है। तो सबसे जास्ती मंदिर बने हुए हैं, सबसे जास्ती पूजा होती है, तो क्या सबसे जास्ती पवित्र है? अरे क्यों? कर्मेंद्रियों से कर्म तो वही है, सब कुछ करते हुए ये है बेहद की पवित्रता। और जो मनुष्य हैं नंबरवार, पवित्र मालाएं तो बनती हैं 8 की, 108 की, 16,108 की, लेकिन वो नंबरवार पवित्र बनते हैं बेहद की पवित्रता में। और वो बाप अव्वल नंबर पवित्र बनता है। किस बात में? दूरवाज खुशवाज नहीं। क्या? अगर दूर है प्रवृत्ति, प्र माने प्रकृष्ट, वृत्ति माने वायुमंडल। वायुमंडल क्या करता है? बांधता है या नहीं बांधता है? बांधता है। तो जो वृत्ति है ग्रस्त जीवन की, उसमें अच्छी तरह से बंधा हुआ स्त्री अंग पुरुष अंग के साथ प्रकृष्ट रूप से बंधा हुआ
तो क्या पतित होता है तब पूजा होती है? पतित होता है? पतित नहीं होता। और मनुष्य हैं? मनुष्य पतित होते हैं। पतित होने की निशानी आती है, बच्चे पैदा हो जाते हैं। पावन होने की निशानी क्या होगी? उन्होंने कृष्ण को भगवान कह दिया है। अब कृष्ण भगवान की तो बात नहीं है, शिव भगवान की बात है। सन्यासियों की मिसल नहीं, जो कह देते हैं नारी नरक का द्वार है, छोड़ के भागते हैं। वो भगवान बाप बेहद की गृहस्थी के बीच में रहता है या दो चार के बीच में रहता है? हैं? बेहद की गृहस्थी के बीच में रहता है। इसलिए उस परम पवित्र को दूसरे रूप में भी दिखाते हैं। जिस नंबर का ब्रह्मा उसी नंबर का विष्णु भी क्या करता है? सर्प सर्पणियों के बीच में पड़ा रहता है। क्षीर सागर में क्या दिखाते हैं विष्णु को? ढेर सारी सर्पणियां, सर्प पड़े हुए हैं, उनके ऊपर आराम से लेटा हुआ है। उसको आराम कैसे आ जाता है? सर्प सर्पणियों के बीच में पड़े रहकर किसी को आराम आएगा या उठ के भागेगा? हैं? हैं? भाग जाएगा। तो ये स्थिति दिखाई है मनसा की, वाचा की, कर्मणा की। कर्म इंद्रियों के ऊपर भी जीत है, वाचा के ऊपर भी जीत है और मनसा के संकल्पों के ऊपर भी जीत है। ये है बेहद की पवित्रता जो शिव बाबा के मंदिर में दिखाई जाती है। वहां मंदिर में शिव ही है या शिव का रथ भी है? हैं? कौन? कहाँ है रथ? लिंग है वो रथ है, उसमें बिंदु। हाँ जी, जो लिंग है वो साकार है। उस साकार को हाथ पांव नाक आंख कान क्यों नहीं दिखाए गए? साकार है तो नाक आंख कान हाथ पांव होते, क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि वो ऐसी स्टेज में है कि इंद्रियों का भान है ही नहीं, संपूर्ण आत्मिक स्थिति। इसलिए वो मंदिर देश विदेश में पूजा जाता है। देश विदेश में जो भी खुदाइयां हुई है उन खुदाइयों में भी उल्लेखनीय मूर्ति निकली है। और हाँ, मुरली में बोला है कि 100 की माला तो फिर भी तैयार है, 100 की माला तो फिर भी तैयार है, किंतु 8 लड़के बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं। तैयार है नहीं, तैयार हो जाती है। बार बार माला बनती है और बार बार माया क्या करती है? माया माला को उधेड़ देती है। उसमें भी 100 मणकों की बजाय जो 8 मणके हैं वो बहुत नीचे ऊपर होते हैं। 2018 तक हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे तब की बात नहीं बताई।
ये जो आपने वाक्य बोला अव्यक्त वाणी का, वो उस समय का नहीं है, उस समय लागू नहीं होगा। कब लागू होता है? अभी भी वो वाक्य लागू होता है कि 8 मणके जो हैं वो बहुत नीचे ऊपर होते। अच्छा 8 की तो बात छोड़ लो, पहले को ले लो। पहला अभी संपन्न है? पहला भी संपन्न नहीं। उसके लिए भी बाप बोलते हैं वो 8 से भी जास्ती नीचे ऊपर होता होगा या कम होता होगा? है? हाँ, इसका प्रूफ क्या है? मुरली में कोई महावाक्य है जो इस बात का प्रूफ है कि वो जास्ती नीचे ऊपर होता है? हैं? नहीं, नहीं। मुरली में वाक्य आया है तुम जिन्न हो, जिन्न को काम दिया हुआ है, ऊपर चढ़ो और नीचे गिरो, बार बार ऊपर चढ़ो, बार बार नीचे गिरो। तो वो पहला ज्यादा नीचे ऊपर होता है या 8 ज्यादा होते होंगे? हैं? पहला ज्यादा। और बाबा ऐसे सैकड़ों गाँव है यहाँ पर बाबा का सुनने का न्यूज़ पहुँचा। हाँ ठीक है। हारिए ने हिम्मत विसारिए न राम, वो गिलहरी का मिसाल दिया है। पुल बनाया गया राम का, तो गिलहरी बार बार सागर के किनारे जाती थी, पानी में भीग करके रेत लपेट के आती थी और पुल पे डाल देती थी। सुबह से शाम तक यही क्रम चलता रहता था उसका। राम जी ने देखा ये क्या कर रही है, इसके बार बार भीगने से और रेत जल शरीर में लपेटने से ये पुल बन जाएगा क्या? बन जाता है। तो क्या देखा राम जी ने, जो उसको शाबाशी दे दी। 3 उंगलियां आज भी देखने में आती हैं, ऐसी कथा बना दी है। भाव देखा। और मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं? क्योंकि गलतियां करता है। क्या उनको क्षमा मिलती है? हाँ, आधा माफ हो जाता है। तो पता नहीं, आज तक यही नहीं पता चला है। दुनियावी मनुष्य, दुनियावी मनुष्यों को तो बाप मिला ही नहीं, उनकी बात क्यों उठा रहे? और बाबा, बाप सर्विसेबल बच्चों को याद करते हैं। हाँ, और जब याद करते हैं तो याद में साकार का चेहरा और दूरा याद आता है। हाँ, और तभी उसके गुण धर्म संस्कार वाली आत्मा की पहचान होती है। हाँ जी। तो आत्मा तो सब विद्धि है, तो शिव बाबा को भी क्या चेहरा मोहरा याद आता है? अरे शिव बाबा को तुम कैसे याद करोगे? औरों की छोड़ दो। शिव तो बिंदु है, जैसे सब आत्माएं बिंदु हैं, निराकार हैं, शिव भी बिंदु है। तुम्हें क्या चाहिए और? अरे साकार में निराकार तो जब तुमको चाहिए तो उसको नहीं चाहिए है? अरे हमारी याद प्रवृत्ति की है या निवृत्ति की है? प्रवृत्ति हमारी याद है। प्रवृत्ति माने निराकार और साकार की प्रवृत्ति। ये पुरुष और प्रकृति का खेल है। और बाबा, आत्मिक स्थिति में रहकर कर्म करते हैं तो कर्म अकर्म हो जाते हैं। हाँ जी, कोई पाप पुण्य नहीं बनता है। ठीक है। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि स्वस्थिति में रहेंगे तो जो पूर्व जन्म के पाप हैं
वो याद की ताकत से भस्म होंगे, नया बनेगा भी नहीं। और बाबा ये जो प्रतिष्ठा की बात 2018 है, तो मुरली का अध्ययन करने पे ये एक पॉइंट निकलता है कि ब्रह्मा जो है पहला बच्चा है और सारी पढ़ाई ब्रह्मा के लिए हो रही है, और ब्रह्मा जो संपूर्ण ब्रह्मा के संगम युग में 50 वर्ष कम हो जाते हैं। तो ब्रह्मा की आयु 69, 18 जनवरी 69 में उन्होंने शरीर छोड़ा, तो उसमें अगर 50 वर्ष ऐड करेंगे तो 2019, 18 जनवरी 2019 आता है। तो बाप और बच्चे की प्रतिष्ठा साथ साथ गाई हुई है। हाँ, तो बच्चा मतलब ब्रह्मा बच्चा जब प्रत्यक्ष होगा तो बाप भी प्रत्यक्ष होगा। हाँ, तो बच्चा जो है ब्रह्मा, हाँ, उसकी 50 वर्ष आयु कम हुई है संगम युग में। हाँ, तो वो 50 वर्ष जो उसमें ऐड करे तो उसकी आयु निकलती है 18 जनवरी 2019। तो क्या 2019 ही प्रतिष्ठा वर्ष होगा? अरे इसमें भी सोचने की बात है। वो कृष्ण वाली आत्मा, उसकी बुद्धि में बात पहले बैठेगी या पुरुषार्थ पहले संपन्न होगा? पहले बात देखेंगे। तो उसकी बुद्धि में बात बैठती है, माने जन्म होता है। वो बच्चा संपन्न नहीं बनता, उसको संपन्न बनने के लिए 10 साल और जोड़े हुए हैं। 28 में जाकर के सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं, राजधानी स्थापन हो जाती है पूरी। और लास्ट समय माउंट आबू में जो आत्मा संगठन से बाहर रह के बाप की सूरत पे चलेगी, तो ऐसी आत्मा को क्या दर्जा? 4.5 लाख से बाहर होगी या अंदर होगी? फिर जो सूर्यवंशी होंगे उनकी शिफ्ट ही एक है। आज भी भारतवर्ष में देवी देवता सनातन धर्म पूरा लोप हो गया या प्रायः लोप है, माने है ना कहीं न कहीं। तो उसमें क्या खासियत है, कैसे पहचानेंगे उनको? हाँ, पूरे परिवार की 60-70 का परिवार भी होगा, एक मकान में रहेंगे, एक चूल्हे पर रोटी खाएंगे, एक उनका मुखिया होगा। धर्म सत्ता, राज सत्ता उस मुखिया के हाथ में होगी। एक ही कुल होगा और एक ही मत होगा। ऐसे नहीं, उस ज्वाइंट फैमिली का एक सदस्य जनता पार्टी को वोट दे और दूसरा सदस्य कांग्रेस पार्टी को वोट दे, तीसरा सदस्य बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट दे। ऐसे नहीं होगा, सबका एक मत होगा। तो एक जगह रहेंगे या बिखरे हुए रहेंगे हैं? तो माउंट आबू में क्या होगा फिर? सूर्यवंशी इकट्ठे हो जाएंगे या अलग अलग रहेंगे हैं? सूर्यवंशियों में भी 2 ग्रुप हैं। एक है चंद्रवंश से आया हुआ ग्रुप, जो अपने रास्ते को छोड़ करके कन्वर्ट हो जाता है सूर्यवंश में, चंद्रवंश को छोड़ देता है, सूर्यवंश में ऐड हो जाता है।
तो जो सूर्यवंश में ऐड होता है चंद्रवंशी ग्रुप, वो विजय माला है, जिसने विकारों पर विजय पाई हुई है। वो विजय पाने वाले मण के तपस्या करेंगे या राजधानी में जाएंगे? राजधानी में जाएंगे। उनका स्थान है दिल्ली। दिल्ली में राजधानी स्थापन होगी। और जिन्होंने विकारों पर पूरी विजय नहीं पाई है, बड़े बड़े पापात्माएं हैं, वो कहाँ रहेंगे? तपस्या करेंगे। और इसलिए बोला विनाश होगा तो दो तरह की आत्माएं बचेंगी, आधे पापात्मा और आधे पुण्यात्मा। पुण्यात्माएं पुण्यात्माओं के झुंड में रहेंगे, पापात्माएं पापात्माओं के झुंड में रहेंगे। और धर्मातीत अवस्था याद से ही होती है। धर्मातीत अवस्था याद से ही होती है। हाँ, ज्ञान से, सेवा से, धारणा से नहीं। ठीक है। हाँ, कर्म जो है वो कर्मेंद्रियों से करेंगे ना। कौन करेगा? कर्मेंद्रियों से कर्म कौन करेगा? देहभानी करेगा या आत्मा अभिमानी करेगा? देह अभिमानी होगा, कर्मेंद्रियों से कर्म करेगा। अगर आत्मिक स्मृति में पक्का हो गया तो जो आत्मिक स्मृति में पक्का हो गया वो आत्मा कर्मेंद्रियों से कर्म करेगी, और करेगी भी तो उसका फल उसको मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। और बाबा धंधे धोनी में पुलिस वालों को हैं, धंधा धोनी में पुलिस वालों को रिश्वत देना पड़ती है। हाँ, क्या ये सही है? सारी दुनिया में जो भी धंधे चल रहे हैं वो झूठे धंधे चल रहे हैं या सच्चे धंधे चल रहे हैं? तो झूठे धंधों के साथ रह करके झूठा धंधा करेंगे तो उनके अनुकूल ही चलना पड़ेगा या प्रतिकूल चलेंगे? हैं? अनुकूल ही चलेंगे। है? जैसा धंधा नहीं करना चाहिए। वो तो बाबा ने बता दिया, सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। मीठे मीठे होशियार बच्चे किन्हें कहेंगे? हैं? मीठे मीठे होशियार बच्चे किन्हें कहेंगे और कड़वे बच्चे किन्हें कहेंगे? जिनके मुंह से ज्ञान नहीं निकलता है, अज्ञान की बातें ही निकलती हैं, पत्थर निकलते हैं, तो उन्हें कैसा कहेंगे? कड़वे ही कहेंगे। और विष्णु के दो रूप बताए हैं, एक है राम सीता और लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप, और दूसरा है चार विशेष आत्माओं के स्वभाव संस्कार का कंबाइंड रूप। तो भक्ति भाव में कौन से स्वरूप की पूजा होती है? दोनों को ही मानते हैं। राम सीता को भी विष्णु का अवतार मानते हैं और लक्ष्मी नारायण को भी विष्णु का अवतार मानते हैं। चार भुजाएं भी है। भुजा चैतन्य है या भुजाएं जड़ हैं?
तो उन भुजाओं को जड़ हैं? हैं? चैतन्य है तो उनको गिनाओ, कौन कौन सी 4 भुजाएं हैं? अरे गिनाओ जल्दी। ब्रह्मा के साथ सरस्वती, लक्ष्मी, जगदम्बा, तो हो गए ना 5 ब्रह्मा। ब्रह्मा के 5 ही सिर तो दिखाए जाते हैं। और बाबा जी है ना बीके में इस माता उनको पता नहीं बाबा सुंदर आया हुआ है। बीके में किस माता है बाबा सब आया हुआ है। हाँ, उनके लिए क्या करें? पहले अपने परिवार का तो सोच लो। हैं? वो तो तुमको घास नहीं डालते। तुम्हारे अपने परिवार के लोग जो बाप को नहीं जानते हैं वो तो तुम्हें घास डाल रहे हैं। अपने पास रखना चाहते हैं या तुमको दूर रखना चाहते हैं? 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 दूर रखना चाहते हैं परिवार के लोग, खून के परिवार के लोग, स्थूल खून के। वो तो पास रखना चाहते हैं फिर वो विरोध करते हुए भी पास रखना चाहते, और वो विरोध करते हुए तुमको आंखों से देखना भी नहीं चाहते। तो किसका उद्धार पहले करोगे? हैं? परिवार का उद्धार पहले करो। पहले अपना सुधार, फिर पर का सुधार, फिर घर का सुधार, फिर दुनिया का सुधार। और हठयोगी कभी भी राजयोग नहीं सिखला सकते। हाँ जी, तो जरूर गृहस्थी ही राजयोग सिखला सकते। हाँ, ऐसा क्यों? राज भरा हुआ है ना, उस राज को हठयोगी जानते ही नहीं है तो सिखाएंगे कैसे? वो तो है ही दूरवाज, खुशवाज है। वो तथाकथित जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं वो समाज की नजरों में नजदीक रहते हैं स्त्री पुरुष या दूर दूर रहते हैं? हैं? दूर दूर रहते हैं। और बाप गृहस्थी अर्जुनों को राजयोग सिखाता है या सन्यासियों को सिखाता है? गृहस्थियों को सिखाता है। तो यहाँ सब गृहस्थी बैठे हुए हैं। हमको सिखाने वाला बाप भी बेहद का गृहस्थी है। गृहस्थी छोड़ के भागने वाला नहीं है। बाबा ब्रह्मा बाबा के गुरु निषाद राज है। निषाद राज है। बाबा निषाद राज के गुरु कौन है? ब्रह्मा बाबा का गुरु निषाद राज। निषाद राज। ये कौन सी मुरली में आया? बोला तो बाबा मुरली में बोला है? बोला मुरली में वो याद है। मुझे याद है। और तारीख वारीख लाओ भाई, याद से काम नहीं चलेगा। है? निषाद राज की जो काठ की नवैया है, कठ बुद्धि, वो गुरु हो सकती है। उस कठ बुद्धि नवैया को जन्म देने वाला निषाद राज नहीं गुरु हो सकता। हाँ? बाबा, शिव जयंती पे शिव बाप तेरह के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। तेरह आत्माओं के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। एक नोट लिखा है शिव जयंती पर 8 अष्टदेव और 5 ब्रह्मा। तो अष्टदेव में पहला मणका और 8 अष्टदेव
और 5 ब्रह्मा बताए मुरली में। 5 ब्रह्मा। हाँ, पंचमुखी ब्रह्मा है ना, हाँ तो उसमें अष्टदेव में पहला मणका, हाँ और ब्रह्मा जो है उसमें हेड प्रजापिता, तो ये तो एक ही मणका हो गया ना, तो 12 हुए। प्रजापिता एक ही मणका हो गया। प्रजापिता और अष्टदेव में पहला मणका। हाँ, अष्टदेव में पहला नहीं। हाँ, 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं, उसमें बीच में है बाप। क्या कहा? 9 रत्नों की जो अंगूठी पहनते हैं उनमें एक बीच में मुखिया है और 8 हैं आसपास, तो 8 अलग हैं और बाप अलग है। तो फिर शिव बाप के हैं? जो अलग हैं तो वो हीरे समान, तो शिव बाबा ही हुए ना। हाँ, तो अष्टदेव में फर्स्ट मणका भी तो वही है। अष्टदेव के अंदर फर्स्ट मणका हाँ, नहीं, अष्टदेव हैं वो देव हैं, उनमें ऐसे नहीं कि अष्टदेवों में एक महादेव है, वो 8 देव हैं और महादेव अलग है, तब 9 रत्न की अंगूठी बनती है। मुरली में बोला कि अष्टदेव और 5 ब्रह्मा के द्वारा शिव जयंती में बाप प्रत्यक्ष होते हैं। हाँ, वो मुरली दिखाओ। और भक्ति मार्ग में जो 5 सिर बताए ब्रह्मा के, भक्ति मार्ग में 5 सिर ब्रह्मा के बताए, महादेव बन के एक सिर काट देते हैं क्योंकि वो वेद की बुराई करते हैं, तो वो बेहद नहीं किसका सही? जो एक सिर काट देते हैं वो काटने वाला कौन है? महादेव बताया भक्ति में। महादेव वास्तव में कौन है? शिव है, शंकर जी नहीं। जो देव देव महादेव दिखाते हैं उसमें महादेव के सीरियल में महादेव तो दिखाया है, वास्तव में मुखिया आत्मा कौन है? शिव है या शंकर है? शिव है। जैसे भागवत में, महाभारत में कृष्ण को दिखाया है, अब वो कृष्ण भगवान है या भगवान कोई और है? भगवान शिव है, उन्होंने नाम डाल दिया कृष्ण का। रामायण में भी नाम डाल दिया है राम का, लेकिन वास्तव में है किसका युद्ध? है त्रेता वाले राम का युद्ध है? हाँ, संगम युग में जो शिव कार्य करता है वो शिव युद्ध करता है। और अष्टदेव और अष्टमणका एक ही चीज है। अष्टदेव और अष्टमणका, मणका, मणका माने मणका, माला के मणके, एक ही बात तो हुई। हाँ जी, कह नहीं आया। अष्टदेव और अष्टरतन ये अलग अलग हैं या एक ही हैं? ऐसे पूछो। हाँ, रतन एक दूसरे से कम वैल्यू वाले होते हैं। कोई पन्ना है, कोई मूंगा है, कोई माणिक है, कोई मोती है, उनकी कीमत कम है। और जो अष्टदेव हैं वो सब सूर्यवंशी है, इसलिए वो अलग है। अष्टरतन अलग, अष्टदेव अलग। बाबा अष्टदेव में जो पहला देव है वही अष्टरतन में पहला रत्न भी है? जो अष्टदेव में पहला देव है नहीं, वही अष्टरतन में पहला रत्न हीरा है? नहीं, अष्टरतन जो है उन अष्टरत्नों में जो पहला रतन है वो हीरा है। हीरा माने क्या? हीरो पाटधारी। वो कौन है? हाँ, एक ही है हीरो पाटधारी। अष्टदेव में वही पहला है? हाँ जी, अष्टदेव में नहीं, वो अष्टदेव से अपर है,
हाँ जी, बाबा भगवान भगवती की स्टेज को पा गया। हाँ, त्रेता युग के अंत में देवताओं की संख्या 10 करोड़ बताई है 8-10 करोड़। हाँ, और वैसे भक्ति मार्ग में 33 करोड़ देवी देवता बताए। हाँ जी, बाकी के देवता हैं फिर 23 करोड़ देवी देवता। क्या सतयुग त्रेता युग में नहीं आते? नहीं, हर धर्म की आत्माएं जब से आना शुरू होती है तब से लेकर के कलयुग के अंत तक इस सृष्टि पर पार्ट बजाती है। हर धर्म की आत्माएं, कोई बीच में वापस नहीं जा सकता। तो देवता धर्म की आत्माएं भी सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक आती रहती है। कोई को वापस जाने का रास्ता पता नहीं। और ये कौन सी आत्मा है जो प्रधानमंत्री ये लोग बने हुए हैं? ये लास्ट में जाकर के इनकी बुद्धि में बैठेगा कि भगवान आया हुआ, तब तक इनको नशा चढ़ा रहेगा, हम स्वर्ग बनाएंगे दिल्ली को। नहीं समझ में आया? हाँ जी, 23 करोड़ को फिर देवता ही क्यों कहा है? क्योंकि ये सतयुग त्रेता में आते ही। अभी आपको बता दिया, देवी देवता सनातन धर्म की निशानी क्या है? क्या निशानी है? संयुक्त परिवार, एक परिवार का मुखिया, राज सत्ता धर्म सत्ता एक के हाथ में, एक कुल एक मत, पूरे परिवार की एक ही मातृभाषा। सतयुग त्रेता में ही खत्म हो जाएंगे हैं? अभी भी तो ऐसे परिवार देखने में आ रहे हैं, ढूंढने से मिलेंगे। तो ज्ञान उठाएंगे। अरे वो नहीं ज्ञान उठाएंगे तो कौन ज्ञान उठाएगा? वो ज्ञान उठाएंगे जो आज निश्चय पत्र लिखते हैं, आज खून से लिखते हैं, कल कहते हैं हम तो मुगालते में आ गए थे। आज महिमा करते हैं, कल ग्लानि करने लग पड़ते हैं। वो ज्ञान उठाएंगे? बोलो। हाँ जी, बाबा जो 8 धर्म है उनकी रजाइयाँ अलग अलग स्पष्ट लिख दी। हाँ ठीक है। कैसे बाबा अलग अलग संगठन बना लेंगे? हैं? अलग अलग संगठन बना लेंगे क्या? नहीं तो शूटिंग कैसे होगी? रिहर्सल कैसे होगी? द्वापर कलयुग की रिहर्सल होनी है या नहीं होनी है? हैं? तो जब द्वापर कलयुग की रिहर्सल होगी तो द्वापर कलयुग में अनेक धर्म होते हैं या नहीं होते हैं? अनेक राज्य होते हैं या नहीं होते हैं? तो शूटिंग पीरियड में नहीं देखने में आना चाहिए है? हाँ आना चाहिए। बाबा अभी बोला जो अष्ट लड़के हैं वो अभी संपूर्ण स्थिति में 2018 तक संपन्न बन जाएंगे, तो अभी ऊपर नीचे हो रहे हैं। बोला ना पहले ही मड़का ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ तो अभी 2.5-3 साल में हो जाएगा। अरे निश्चय बुद्धि विजयते अनिश्चय बुद्धि है? अनिश्चय बुद्धि। तो ये प्रश्न किसको पैदा होगा? अनिश्चय बुद्धि है? ये क्या बोल दिया? निश्चय बुद्धि है तो ये प्रश्न क्यों पैदा हो रहा है? हो जाएगा? ये क्या हो सकता है? हमें तो नहीं लगता। ये अनिश्चय की निशानी है या निश्चय की निशानी है? और बाबा हाँ। जो 5 चित्र है ना अपने कोर्स के, तो उनमें छोटी माँ, बड़ी माँ, ओम राधे, सरस्वती सभी के स्थान है। तो सूर्यवंशी माँ का स्थान तो नहीं है। हैं? सूर्यवंशी माँ का स्थान हाँ, उन चित्रों में कहीं नहीं दिखाया। जो
बहुत बड़ा होता है, वो अपने को गुप्त रखता है या प्रत्यक्ष करता है? तो वो गुप्त है। बाबा भी है, बड़े बाबा छोटे बाबा सभी के स्थान है। हाँ? तो बाबा से बड़े हैं क्या? हैं? बड़े बाबा और छोटे बाबा का भी स्थान है। जो राजधानी का फाउंडेशन पड़ता है, उस फाउंडेशन डालने में मुख्य पवित्रता की भूमिका किसकी है? हैं? काशी नगरी की है ना, काशी नाथ की तो नहीं है। तो फिर पवित्रता को, पावर को गुप्त रखा जाता है या प्रत्यक्ष किया जाता है? देखो हम बड़े पवित्र हैं, गुप्त रखा जाता है। बाबा ब्रह्मा की जगदम्बा के रूप में होती है, ब्रह्मा की जगदम्बा के रूप में होती है। हाँ, जब ये जगदम्बा है वो एक होता है शरीर और एक होती है आत्मा। जगदम्बा जो महाकाली का रूप धारण करती है, उसके मस्तक पर जो चंद्रमा है, प्रवेश हुई आत्मा, वो किसकी निशानी है? हैं? ब्रह्मा की निशानी है। तो जगदम्बा में जो कार्य करने वाली आत्मा है, वो जगदम्बा की आत्मा है या कराने वाला कोई और है? हैं? कराने वाला कोई और है। बाबा, हाँ, जब मंथन किया तो अमृत निकला। हाँ, अमृत को मंथन किया तो तुरंत अमृत नहीं निकला, पहले अमृत तो बाद में निकला है। हाँ, पहले क्या निकला? हाँ, विषय विकार निकले। बाबा उसको अमृत को स्त्री चोला ने बांटा है, चोला था, उसने बांटा सब हाँ देवताओं को। हाँ, अमृत को स्त्री चोला धारण करता है और विष को है, विष को कौन धारण करता है? पुरुष चोला धारण करता है। पुरुष सब दुर्योधन दुशासन, बड़े से बड़ा पुरुष दुर्योधन दुशासन कौन हुआ? अरे बताओ ना, हैं? बड़े से बड़ा रावण कौन हुआ? रावण के तो 10 सिर होते हैं, कोई एक सिर मुखिया होगा या नहीं होगा? हाँ, कौन है बड़े से बड़ा रावण? कौन है? कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा। उससे बड़ा रावण कोई नहीं है। है? हाँ जी। अति काम तो कौन करेगा? है? 5 विकारों की अति कौन लाएगा? अरे बच्चे लाएंगे, है? बाप ही लाएगा। और हाँ, स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। हाँ, तो घर में बच्चे या युगल हैं, उनके लिए अगर हम बोलते हैं कि ज्ञान में चलना है, हाँ, तो लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? स्वतंत्र रहने दो। आत्मा आत्मा भाई भाई को पहले तुम धारण करो। वो थोड़े ही ज्ञान में चल रहे हैं। ज्ञान में कौन चल रहा है? ज्ञान की डोरी से किसको बांधा हुआ है शिव बाबा ने? आपको बांधा है या परिवार वालों को बांधा है? आपको बांधा है, तो आप बंध के रहो। बाबा फोर्स कर लिया है, कभी कभी क्लास भी करते हैं। फोर्स भी कर लिया है, क्लास भी करते हैं, कभी कभी करते हैं, लेकिन जब बोलो तभी करते हैं। कौन? परिवार वाले। हाँ, तो फोर्स क्यों डालना? क्लास करने के लिए फोर्स क्यों डालना?
स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो। तुम्ही को ज्यादा अकल है, उनको अकल नहीं है, है? उनको भी अकल है। और हाँ जी, जैसे एक इत्यादि में दिखाते हैं कि जो सेवकराम वाली आत्मा थी ना, उसके साथ 1000 भुजाएं हैं? सेवकराम के साथ 1000 भुजाएं गई थी। हाँ, तो लेकिन वहाँ पे बताते हैं 47 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, जब वो माताएं कन्याएं भाग के गई थी, तो उस समय तो 300-400 कन्याएं माताएं। हाँ, ज्यादा सहयोगी सेवकराम की सेवकराम वाली आत्मा 47 में थी, साकार में, साकार में थी, है? यज्ञ में तो नहीं थी। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है? मतलब कैसे वो कन्या माता है वहाँ इतनी गई और जहाँ पे 1000 सहयोगी बनी। अरे बीज थोड़ा होगा या बीज ज्यादा होगा? बीज बड़े विस्तार में होता है या छोटे में होता है? तो छोटे में था। बाबा वो बोल रहे हैं कि राम बाप जब गए ना यज्ञ से, तो फिर उनके साथ 1000 भुजाएं भी चली गई सहयोगी। ठीक है, जो पहले नंबर का ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, तो परम ब्रह्म की जो भुजाएं होंगी वो भी उनके साथ चली गई। ये कह रहे हैं कि उस समय 1000 लोग थे क्या बाबा के साथ में? अरे थे नहीं तो ज्ञान में कैसे आएंगे? एडवांस में, एडवांस में 4.5 लाख 9 लाख आएंगे या नहीं आएंगे? अरे आएंगे। तो पहले यज्ञ के आदि में 9 लाख आबादी थी या नहीं थी? थी, नंबरवार थे। और बाबा विनाश के समय पर 4.5 लाख होंगे, तो क्या शरीर से ही होंगे? क्या उनके अंदर जो आत्माएं होंगी वो भी काउंट होंगे? वो भी काउंट होंगी। वो ज्ञान नहीं ले रही हैं, वो अभी ज्ञान नहीं ले रही हैं क्या? वो आत्माएं मिलाकर के 9 लाख होंगे। 9 लाख जब होंगे तो सत्युग कंप्लीट हो जाएगा। जब